Welcome to Sen TV 22 viewers. परमजीत वर्मा जो कि अपने होने वाले ट्रांसफर से बड़ा नाखुश था। राजस्थान का बंदा था, उसका ट्रांसफर हुआ था उत्तराखंड में। नौकरी पेशे वाला बंदा था, अनमैरिड था, 27-28 साल की उम्र रही थी, जाना तो था ही। पहुंच जाते अपने नई डेस्टिनेशन पे, मकान किराए पे लेते हैं। छोटा सा टेनामेंट होता है लेकिन अच्छा होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में काम करता है ये, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। नॉलेजेबल बंदा होता है। अपना सुबह से शाम वक्त उसका ऑफिस में गुजरता है, शाम को घर पे गुजरता है। कोई दोस्ती यारी है नहीं, नया नया शहर में आया है, करे क्या। तफरी मारते हुए एक दिन दुकान पे पहुंचता है। दुकान घरेलू सामान की होती है, गुलदस्ते हैं, गमले हैं, पेंटिंग्स हैं, दीवार में सजाने के पोस्टर्स वगैरह हैं। अच्छी दुकान होती है, मिला मिलजुल के। पूरी दुकान देखता है, टाइम पास कर रहा होता है, शाम को करे क्या। अचानक उसकी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ती है। हैंड क्राफ्टेड पेंटिंग होती है, बड़ी सुंदर, 2x4 की साइज होती है। दुकानदार से पूछता है, भाई साहब ये भी बेचने की है? बोले हाँ, ये दुकान में सारा सामान बेचने के लिए रखा है। पेंटिंग होती है एक 26-27 साल की लड़की की, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। होता यूं है कि थोड़ी देर ये सोचता है मैं लूं कि नहीं लूं। अचानक मन बदलता है इसका, चलो ले लेते हैं। बोले भाई साहब क्या दाम है इसका? बोले महंगी है। कितनी? बोले वही 9-10 हज़ार रुपए की है। बोलिए। बोले 9 हज़ार या 10 हज़ार? बोले आपको लेना है तो बताइए। बार्गेनिंग करता है तो 8 हज़ार तक आता है दुकान वाला, फिर ना पाड़ देता कि इससे नीचे तो मैं नहीं बेचूंगा। ये भी तैयार हो जाता, चलो ठीक है। लेकिन मैं अपनी गाड़ी नहीं लाया हूँ, आपको डिलीवरी करवानी होगी घर पर। बोले कोई बात नहीं, मेरा बंदा आएगा आपके घर तक पेंटिंग रख देगा। पेमेंट करने के बाद बंदा आता है साथ में इसके घर तक, पेंटिंग रखता है, चला जाता है। 9, 9:30 का वक्त होता है। अपना डिनर लेता है, सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती है इसको। पेंटिंग के सामने जाके बैठ जाता है। बोले वाह यार, बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर टहलता है, टहल के 11, 11:30 बजे आके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन सुबह करीबन 8, 8:15 बजे डोरबेल बजती है। ये सोचता है कि डोरबेल सुबह सुबह किसने बजाई, मैं यहाँ किसी को जानता नहीं और कोई मुझे यहाँ नहीं जानता है, डोरबेल कौन बजा सकता है। देखते हैं। दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा खोलने के लिए उसको हल्की सी एक बहुत प्यारी सी महक आती है फूलों की। तो ये सोच में पड़ता है कि रूम फ्रेशनर मैंने डाला नहीं है और इतनी अच्छी महक कैसे हो सकती है, कहाँ से आ रही है। दूसरी बार डोरबेल बजती है, दरवाजा खोलता है
तो अपने सामने पता है 26-27 साल की लड़की को। वो तो देख ही रहा होता है, इतने में वो सामने से बोलती है भाई साहब। बोले हाँ। बोले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले आइए अंदर। बोले मैंने आपको पहचाना नहीं, किस सिलसिले में आना हुआ आपका? और मैं जहाँ तक जानता हूँ आप भी मुझे नहीं जानते हो। बोले हाँ, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन कल शाम को जब आप पेंटिंग खरीद रहे थे दुकान में, तब मैंने आपको देखा था। हाँ, बोल पेंटिंग तो खरीद रहा था। बताइए कैसे आना हुआ आपका और क्या काम है मुझसे आपको? बोले काम कोई खास नहीं है, मैं शालिनी गुप्ता हूँ। आपका परिचय? बोले मुझे परमजीत वर्मा कहते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। शालिनी जी अगर बुरा नहीं माने तो मैं जरा आता हूँ, बैठिए आप 10 मिनट। अंदर जाता है, कपड़े चेंज करता है, नाइट ड्रेस में होता है, वापिस बाहर आके बात करता है। बोले बताइए कैसे आना हुआ? बोले पेंटिंग लेके आइए आप। पेंटिंग तो ठीक है, लेकिन आपको उस पेंटिंग से क्या सरोकार है? आप लेके तो आइए। पेंटिंग लेके आता है परमजीत। तो देखा आपने कुछ? बोला हाँ पेंटिंग है। बोले पेंटिंग तो है, गौर से देखिए। अब परमजीत देखता है पेंटिंग को और इस लड़की को, पेंटिंग को और इस लड़की को। बोले मैडम ये तो आपकी तस्वीर है। बोले हाँ, ये मैं ही हूँ, और इसी वजह से मैं आपके यहाँ पे आई हूँ। ये पेंटिंग मुझे आप लौटा दीजिए। बोले जब दुकान में बिक रही थी तो आप वहीं से ले लेती ना, आपकी पेंटिंग आपने दुकान तक जाने क्यों दी? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी मर्जी है। बोले नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं है इसमें। मैंने ये पेंटिंग कभी अलाउ नहीं की है दुकान पे बेचने के लिए, और इसी वजह से मुझे आना पड़ा। और ये इकलौती पेंटिंग है मेरी, इसके अलावा मेरी कोई, इसकी कोई डुप्लीकेट प्रिंट नहीं है। इट इज द ओनली पेंटिंग। इसलिए मुझे आपके घर आना पड़ा कि पेंटिंग मुझे आप वापिस दे दीजिए। अब ये होता है कि परमजीत ये सोचता है कि चलो पेंटिंग तो मैं इसको दे दूं, अब जो पैसा खर्चा किया उस बारे में तो बात ही नहीं कर रही है, पैसा भी तो लगा है। बोले परमजीत जी आप जो सोच रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ, मैं इसका जो भी दाम आपको लगा है मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप टेंशन मत करिए इतना, आप पेंटिंग लेके मेरे घर चलिए, मैं आपको कैश दे देती हूँ। ये सोचता है कि चलो पेंटिंग तो ले ही जाती है, पैसा दे रही है तो अच्छी बात है, अपना इन्वेस्टमेंट तो बाहर आ जाएगा, खर्चा पानी जो भी हुआ है अपन उस पैसे से कुछ और खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले चलिए मैडम आपके घर चलते हैं। अपनी गाड़ी निकालता है, पीछे की सीट पे ये जो पेंटिंग होती है उसे रखता है। शालिनी जी बगल में बैठती हैं। बोले चलिए, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे ही मेरा घर है। गाड़ी ड्राइव करके निकलते हैं, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आता है, एक माउंटेन रेंज होती है, उसको क्रॉस करके राइट हैंड साइड मुड़ते हैं तो मुड़ते के साथ ही इनका घर आ जाता है। 3 स्टोरी का घर होता है, 3 स्टोरीड बिल्डिंग होती है, मैंसन होता है, अच्छा कंटेम्पररी स्टाइल में होता है, बहुत ही आलीशान सुंदर, सुकून मिले आप जाओ तो वहाँ पे, इतना अच्छा घर होता है। और घर तो घर, उसके अगल बगल में 200 से 250 फीट जमीन जो खाली होती है, उसमें बहुत बढ़िया गार्डनिंग, बड़े वाले पेड़ भी और छोटे वाले पेड़, बड़ा सुंदर गार्डन डेवलप किया होता है। गाड़ी पार्क करते हैं, बाहर निकलता है, ये बोले मैडम एक काम करिए आप पैसा लेके आ जाइए, मैं गाड़ी के यहीं पे वेट करता हूँ। अननेसेसरी मैं आपके परिवार को डिस्टर्ब करूँ क्या मतलब है? आप ले जाइए पेंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप पैसा यहाँ पे आकर।
बोले नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, मेरे साथ में कोई नहीं रहता है, और आप चलिए, मैं आपको दे देती हूँ, इतना घबराइए मत। ठीक है बोले, चलो जाते हैं आगे। घर में बैठते हैं सोफा पे, बोले बैठिए, अपने आती हूँ। दूसरे माले पे जाती है, 2-4 मिनट के बाद वापिस लौटती है हाथ में कैश लेके। बोले परमजीत जी, आपकी कैश है, आप रख लीजिए, और पेंटिंग जो है वो टेबल पे रखवा दीजिए। बोले रखवाने वाला तो कोई नहीं, मैं रख देता हूँ, चलो ठीक है। ये सोचता है अब आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, अपना पैसा मिल गया, अपना काम हो गया। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर पेमेंट, मैं चलता हूँ। उठ के चलने लगता है, इतने में शालिनी जी की आवाज आती है। बोले परमजीत जी रुकिए 1 मिनट। बोले बोलिए। बोले मुझे आपसे कुछ काम है, थोड़ा सा आपको ये देखना है कि मेरे दूसरे माले पे जो टेबल है उसमें 2 दराज है, अगर ऊपर वाली खुल जाएगी तो नीचे वाली खुल जाएगी, लेकिन वो खुल नहीं रही है, तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें और दराज खुल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कारपेंटर तो मुझे बुलाना ही है, अगर आपसे हो सकता है तो देख लो, इतनी मदद और कर दीजिए, आप यहाँ तक आए ही हैं। बोले हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ, चलिए बताइए। दूसरे माले पे जाते हैं, कोने में टेबल रखा होता है। बोले वो सामने जो दराज है वो खोल के देना है मुझे। बोले ठीक है, मैं कर देता हूँ। जाता है, मेहनत मशक्कत करता है, दराज हिलने का नाम नहीं लेता है, थक जाता है, थोड़ी सांसें लेने के लिए थका हुआ होता है, ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि शालिनी जी वहां नहीं है, और जिस डोर से वो अंदर आया था वो दरवाजा बंद था। बोले हो सकता है। शालिनी जी बाहर निकली और दरवाजा थोड़ा सा धक्के से बंद हो गया, और दरवाजे की तरफ जाता है, हल्का सा पुश करता है, दरवाजा बाहर से लॉक होता है, दरवाजा नहीं खुलता है। अंदर से कोशिश करता है, सब फेल, कुछ हासिल नहीं होता, दरवाजा वैसा का वैसा ही होता है, दरवाजा नहीं खुलता है। अब ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी गैंग की मेंबर हो, मेरे को किडनैप कर ले, पेंटिंग बहाना रहा हो, कुछ भी हो सकता है, लिंक कहीं से भी जोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। दरवाजा नॉक करता है। शालिनी जी दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर प्लीज। कोई जवाब नहीं। 1-1.5 मिनट के बाद फिर नॉक करता है। शालिनी जी मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलिए, दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है, प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं। अब ये अंदर आ जाता है, सोचता है करूं क्या, दरवाजा बाहर से बंद है, ये मोहतरमा कहीं दिख नहीं रही है। जैसे ही फिर से दरवाजे की ओर जाने लगता है, अचानक उसको जो उसके घर पे डोर के पास जो महक आ रही थी, खुशबू की, हल्की सी प्यारी सी फूलों की खुशबू, वो बिल्कुल सेम महक उसे यहाँ पे भी आती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड थोड़ा छोटा बनाते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।